गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर खड़ा था। उसकी दीवारें जैसे किसी पुराने जख्म की तरह फटी हुई थीं। खिड़कियों पर झाले थे और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। गांव वाले कहते थे, उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन आवाजें आज भी आती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि रात के समय टूटी खिड़की के पीछे कोई साया हाथ हिलाता दिखता है। कुछ ने कहा, दरवाजे के अंदर कोई चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस घर के पास जाने की। इसी गांव में शहर से आई एक कॉलेज लड़की रहती थी, रिया। जिद्दी, बहादुर और सबसे ज्यादा जिज्ञासु। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी। उसकी दादी ने पहली ही रात उसे चेताया, उस घर के पास मत जाना, वो घर बोलता है और जवाब देता है। रिया ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन वो रात सामान्य नहीं थी। रात के 12 बजे रिया अपने कमरे में थी, तभी खिड़की के शीशे पर टुक 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 की आवाज आई, धीमी, जैसे कोई नाखून से खटखटा रहा हो। रिया ने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात आवाज फिर आई, इस बार और तेज और लगातार। रिया ने झुंझलाकर पूछा, कौन है? और अंधेरे से एक फुसफुसाहट उभरी, आओ। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन मन से बेचैन हो गई। अगले दिन गांव में किसी से पूछने पर सबने डरते हुए कहा, सालों पहले उस घर में एक परिवार रहता था, माँ बाप और एक छोटी बच्ची। एक रात सब गायब हो गए, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। बस तब से वो घर किसी को बुलाता है। रिया को अब डर कम और जिज्ञासा ज्यादा होने लगी, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात चाँद नहीं था, गांव की सड़कें खाली थीं। रिया अकेली उस पुराने घर की तरफ चली। दरवाजा वैसे ही आधा खुला था, जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा, धूल और सन्नाटा था। फर्श पर टूटे हुए खिलौने पड़े थे, सीढ़ियों पर पुराने पैरों के निशान। रिया ने धीमे से पुकारा, कोई है? और बच्चे जैसी आवाज गूंजी, मम्मी, तुम वापस आ गई? रिया की सांस रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन वो आवाज करीब आती जा रही थी। रिया डरकर ऊपर भागी, एक कमरे में घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे की दीवार पर चौक से लिखा था, प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। अचानक लाइट झपझपाई और कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। फर्श पर कुछ रेंगने की आवाज आई, धीमी, लेकिन तेजी से उसके पास आती हुई। रिया डरकर अलमारी के अंदर जा छुपी, दरवाजा बंद किया और चुप रही। कुछ सेकंड बाद अलमारी के अंदर से ही थक 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 की आवाज आई। रिया ने धीरे से पीछे महसूस किया। उसे लगा कोई उसके साथ खड़ा है। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई और एक नरम बच्ची की आवाज कान में फुसफुसाई, मम्मी, तुम वापस आ गई। रिया चीख पाई इससे पहले। अलमारी का दरवाजा भीतर से पूरी ताकत से बंद हो गया। अगली सुबह गांव के लोग घर पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर सब वैसा ही था, लेकिन रिया गायब थी। उसका कोई निशान, कोई आवाज, कोई चीख, कुछ भी नहीं। और आज भी रात के समय उस घर की टूटी खिड़की से आवाज आती है,